हरिओम हरे कृष्ण। बिश्नोई मत, बिश्नोई सांप्रदाय, बिश्नोई समाज या फिर कुछ लोग इसे बिश्नोई धर्म भी कह देते हैं। आज हम बात करेंगे बिश्नोई मत के विषय में और जम्भोजी महाराज के विषय में। जम्भोजी महाराज जो कि राजपूत परिवार में पैदा हुए थे, उन्होंने 1485 ईस्वी में 34 वर्ष की अवस्था में बीकानेर में एक नए मत की शुरुआत की। एक ऐसा मत जिसमें समानता थी, कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई जातिवाद नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं था। प्रकृति के लिए जान न्यौछावर कर देने की प्रेरणा थी, शाकाहार था, अहिंसा थी, दया और प्रेम से लबरेज। एक ऐसा धर्म जो कि वास्तव में पूरे विश्व को स्वर्ग बना सकता है। एक ऐसी मान्यता जो कि वास्तव में इंसान को बेहतर इंसान बनाती है। जम्भोजी महाराज ने इसकी शुरुआत की। इसी का नाम बिश्नोई समाज, बिश्नोई मत या बिश्नोई धर्म भी लोग कह देते हैं। हिंदू धर्म की एक शाखा इसको आप कह सकते हैं। विष्णु के उपासक ये लोग होते हैं। विष्णु से ही इनका नाम बिश्नोई, बिश्नोई से बिश्नोई बना, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इनके 29 नियम हैं, 20 और 9 29। तो इस हिसाब से बिश्नोई भी इनका नाम कहा जाता है, ऐसा लोगों की मान्यता है। ये 29 नियम हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, यहाँ पर तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इन नियमों के बारे में आपको बताते हैं। 30 दिन के सूतक को यह समाज मानता है, अर्थात जब कोई बच्चा पैदा होता है तो 30 दिनों तक माता को पूरे तरीके से विश्राम दिया जाए, बहुत ज़्यादा उसे बाहर न निकलने दिया जाए, समाज से पृथक रखा जाए, इसलिए ताकि वहाँ पर उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो, बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा हो। इसके वैज्ञानिक कारण बहुत सारे हैं, इस पर मेरी एक अलग से वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 5 दिन तक रजस्वला से कोई कार्य घर के न कराए जाएं, इसके भी वैज्ञानिक कारण हैं। वर्तमान समय में फाइब्रिड की समस्याएं हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, स्त्रियों में बढ़ रही हैं, क्योंकि जब रजस्वला होती हैं कई भारी काम करती हैं और कई प्रकार की ऐसी गलतियां करती हैं जो आयुर्वेद के खिलाफ है, तो उससे बहुत नुकसान होता है। स्त्रियों का बहुत सम्मान करने वाला यह मत है। यहाँ पर स्त्रियों को कोई छोटा नहीं समझा जाता, बल्कि बढ़ चढ़ करके स्त्रियां हर कार्य में भाग लेती हैं। प्रातःकाल का स्नान प्रत्येक बिश्नोई के लिए अनिवार्य बताया गया है। स्नान के बाद में हवन करना, यज्ञ किसे कहते हैं? जब भी आप कोई उपकार का कार्य करते हैं तो उसे यज्ञ कहते हैं। तो हवन भी एक यज्ञ है। जो प्रकृति से प्रेम करता है तो जाहिर सी बात है वह यज्ञ के महत्व को समझ सकता है। यज्ञ जहाँ पर आप घी और सामग्री, खुशबूदार सामग्री डाल करके, कीटनाशक सामग्री डाल करके वातावरण से गंदगी को दूर करते हैं, खुशबू को फैलाते हैं, जो पर्यावरण के लिए और मानवता के लिए बहुत लाभकारी होती है। इसलिए हवन का यहाँ पर बहुत महत्व है। 2 समय की संध्या प्रत्येक बिश्नोई के लिए अनिवार्य है। सुबह और शाम उस परमात्मा को, उस सृष्टि नियंता को याद करना यह अनिवार्य है। शाम के समय आरती करना, आरती का कारण यह है कि लोग बाग इकट्ठा हों, और शाम के समय जब दिन भर काम करके लोग एक साथ बैठते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं। जम्भोजी महाराज का मत था कि जब भी हमारे पास खाली समय हो तो उसे परमात्मा के नाम में, उसकी स्तुति में, उसके प्रेम में बिताया जाए, ताकि हमारे मस्तिष्क में कुछ विपरीत बात ना आए। इसके अलावा पानी, दूध और ईंधन को छानबीन कर प्रयोग करना, यानी सफाई का विशेष ध्यान रखना। दूध को भी छान कर पीना है, पानी को भी छान कर पीना है। अब ईंधन को कैसे छानेंगे? मान लिया आपके उपले हैं, आपकी लकड़ियां हैं, उनको आप झाड़ लें, अच्छे तरीके से झटक लें। उनमें बहुत सारे कीट हो सकते हैं जो बेचारे ऐसे ही मारे जाएंगे। ऐसा नहीं कि कीटों की तुलना अन्य जीवों से की जा रही है, लेकिन निरर्थक तो एक चींटी के भी प्राण क्यों जाएं? इस तरह की विचारधारा रखने वाला यह मत है। इस तरह के विचार जम्भोजी महाराज के थे। हिरन आदि जानवरों को पालते थे, दूसरे जानवरों को पालते थे जम्भोजी महाराज। प्रत्येक जीवों पर दया करते थे और उसी दया और प्रेम का संदेश लोगों को दिया। इसके आगे के नियम है, वाणी में मिठास होना चाहिए, यानी आपकी वाणी कठोर न हो, किसी को तकलीफ देने वाली न हो। सही शब्दों का आप चुनाव करें, अपशब्द न बोलें। दया, क्षमा, सहनशीलता, शाकाहार, ये आपके जीवन का हिस्सा होने चाहिए। दया मतलब प्रत्येक चीज पर दया, जीवों पर दया,
पेड़ पौधों पर भी दया, इनमें भी जीवन है, इनको जीने दें। भले इन्हें कष्ट का अनुभव या तो होता नहीं या किसी पेड़ को बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जीवन को खत्म करने का तो अधिकार हमें बिश्नोई मत देता ही नहीं है। जम्बोजी महाराज पूर्ण रूपेण दया के पक्षधर थे। क्षमा अर्थात बार बार आपके साथ कोई बुरा करता है तो उसे क्षमा करने का प्रयास करें, यथासंभव क्षमा करने का प्रयास करें जितना संभव हो। बिश्नोई समाज कायर समाज नहीं, बहुत वीर समाज है। बल्कि मैं कहूँगा कि वीरता में सबसे आगे अगर किसी का नाम आता है, सबसे बड़ी कुर्बानी का नाम आता है, तो वह बिश्नोई समाज का आता है। 1787 ईस्वी में अभय सिंह महाराज ने एक किले के निर्माण के लिए कुछ लकड़ियों को काटने का आदेश दिया। समी के वृक्ष की पूजा करते हैं जो बिश्नोई समाज के लोग हैं। अब समी का वृक्ष इनके लिए पूजनीय था और समी के वृक्ष को ही काटने के लिए आए थे, कुछ दूसरे हरे भरे पेड़ों को काटने के लिए आए थे। अमृता देवी ने उनका विरोध किया, सैनिकों का विरोध किया, कारिंदों का विरोध किया, और जिस पेड़ को काटने वाले थे उस पेड़ को अपनी बाहों में भर करके उससे लिपट करके खड़ी हो गई। लेकिन उन क्रूर सैनिकों ने, उन कारिंदों ने तलवार से पहले अमृता देवी को काट दिया, उसके बाद उस वृक्ष को काट दिया। उसकी बेटियां, अमृता देवी की बेटियां, वह उससे घबराई नहीं। तकलीफ थी कि मां ने अपना बलिदान दे दिया है, तकलीफ थी, लेकिन उसकी बेटियों ने भी वही किया, पेड़ों से लिपट गई और उसके कारिंदों ने, राजा के कारिंदों ने उन पेड़ों को भी काट दिया, उन लड़कियों को भी काट दिया। इस घटना को सुनकर के आसपास के 20 गांव के लोग इकट्ठा हो गए, जिनमें से 294 पुरुष थे और 65 स्त्रियां थी। ठीक वह उसी प्रकार से पेड़ों से लिपट गए, उनको भी काट डाला गया। उसके बाद उन पेड़ों को काट डाला गया। दुनिया के इतिहास में इतने बड़े पर्यावरण योद्धा आपको कहीं मिल ही नहीं सकते, और इतना बड़ा इस तरीके से एक अहिंसक बलिदान, वो भी पेड़ों की रक्षा के लिए, दुनिया में उदाहरण न मिल सकता है और न भविष्य में मिलेगा। सबसे बड़ा उदाहरण है, और इससे बढ़कर आप वीरता की क्या बात कर सकते हैं? किसी की गर्दन काट देने में ही वीरता नहीं है। प्रकृति के लिए, सच के लिए, हक के लिए अपना बलिदान दे देना सबसे बड़ी वीरता होती है। तो वीरता और सहनशीलता के तो परिचायक होते हैं बिश्नोई समाज के लोग। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर बुरे लोग नहीं हैं, हर स्थान पर होते हैं, हर धर्म में होते हैं। लेकिन अगर कोई धर्म, कोई मत हमें कोई अच्छी बात बता रहा है और फिर उसके मानने वाले बहुत आयत में उसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो वो सम्मान के काबिल हो जाते हैं। जो बिश्नोई समाज के लोग होते हैं उनके लिए चोरी करना, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई नहीं करनी है, बैठकर झूठ बोलना, किसी से बहस करना, आप अपनी बात रख लें, सामने वाला नहीं मान रहा तो आप बहस में ना पड़े, ऐसा जम्बोजी महाराज का मत था। तंबाकू का बिल्कुल सेवन नहीं करना है, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, भांग इत्यादि का, शराब इत्यादि का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। जीवों के प्रति दया, ये ज़्यादातर जो बिश्नोई समाज के लोग थे, इसमें सबसे पहले जाट समाज के लोग सबसे ज़्यादा थे, फिर राजपूत समाज, फिर बहुत सारे अन्य समाज के लोग भी जुड़े, मीणा भी थे, गुर्जर भी थे, ब्राह्मण भी थे, हर समाज के लोग गए। लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग थे। तो जाहिर सी बात है, बैल को अपना पालना इनका काम होता था। अब जब किसी बछड़े को, जो कि वह बड़ा हो रहा होता है, उसको बैल बनाते हैं, तो उसको नपुंसक बनाना जरूरी होता है खेत में काम करने के लिए। अक्सर ऐसा ही होता है, पूरे देश में ऐसा होता है। कारण क्या है? जब तक उसके अंदर पौरुष रहेगा, उसके टेस्ट्स जो हैं वह सही रहेंगे, तो उस वक्त तक उस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें ताकत का भंडार होता है। यह ब्रह्मचर्य के लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। जब तक व्यक्ति के अंदर पौरुष है तो उसके अंदर भी शक्ति का भंडार रहता है। तो उस बछड़े को, उसके वृषण कोष को कूट कर, उसको छेद कर बधिया कर दिया जाता है। उसके बाद जो है उसके वृषण कोष जो है शरीर में वीर्य के निर्माण में अक्षम हो जाते हैं। वह एक दर्दनाक पीड़ा होती है जिससे गुजरना होता है। उस बछड़े को देखकर बड़ी दया आती है जब बधिया कराया जाता है किसी बछड़े को। तो जम्बोजी महाराज ने सख्त हिदायत दी, किसी बैल को बधिया नहीं कराना है।
तो गांव में हमारे आसपास भी कुछ लोग ऐसा था कि बैल को बधिया नहीं कराते थे। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली होता था, पर उसके हिंसक होने के चांसेज रहते थे। इस पर जंबोजी महाराज का मत था कि यदि आपको बधिया बैल ही चलाना है तो आप उस बैल को लेंगे जो कि किसी दूसरे ने बधिया कराया हो, उसको आप खरीदकर अपना काम करा सकते हैं, अपने आप बधिया नहीं करेंगे। और यदि आप नहीं खरीद रहे हैं तो उसको ऐसे ही पालें, अपने घर में पाले हुए बछड़े को आप अगर तैयार करेंगे तो वह आपके प्रति प्रेम का भाव रखेगा, आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी बधिया कराने की। तो बहुत अच्छा और बहुत सुंदर विचार था, बहुत महान विचार था। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि मेरी समझ में नहीं आई हैं, जैसे कि नीले वस्त्र पहनना मना है। अब इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक देते हैं कि नीला वस्त्र जो है वह गंदे तरीके से बनता है, गंदगी का प्रतीक है। अब हो सकता है उस ज़माने में गंदे तरीके से बनता हो, या जिन चीज़ों से नीला रंग दिया जाता हो वो उस ज़माने में तरीका अच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सूर्य की किरणों को सोखता है जिससे कि गर्मी लगती है, इसलिए वैज्ञानिक कारण है। जो भी कारण रहा हो, इस बात पर हम वाद विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि नीले वस्त्र को पहनना जरूरी भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि नीले वस्त्र को पहनने का निषेध यदि किया गया है वह बात हमारी समझ में ही आ जाए। यह भी हो सकता है उस जमाने की कुछ और परिस्थिति हो, वरना तो 29 जो नियम हैं सारे के सारे पूर्ण रूपेण मानवता के समर्थक हैं, पूरे तरीके से प्रकृति का रक्षण करने वाले हैं। और ऐसे नियम हैं जो कि एक इंसान को इतना प्यारा इंसान बना देते हैं जो समाज के लिए बेहतर हो। जब समाज में आपस में निंदा नहीं होगी, परमात्मा का नाम होगा, आपसी प्रेम होगा, दया होगा, शाकाहार होगा, तो उस समय समाज की कल्पना कर सकते हैं आप कैसा हो सकता है। तो पूरे विश्व को, मैं कहूँगा पूरे विश्व को अगर बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है तो ऐसी विचारधारा से जुड़ कर के बनाया जा सकता है, जिसमें पाखंड ना हो, जिसमें आडंबर ना हो, जिसमें ऊंच नीच ना हो, जिसमें भेदभाव ना हो, जिसमें सीधे परमात्मा से जुड़ने की बात हो, दया हो, समानता हो, प्रेम हो, इत्यादि इत्यादि। तो यह हमारा प्रयास था कि आपको हम बिश्नोई मत के बारे में आंशिक रूप से बता सकें। हम सब अपने देश और अपनी संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, और जो काबिल तारीफ़ चीज़ें हैं उनकी तारीफ़ करें, जो हमारे महापुरुष हैं उनका सम्मान करें। इसी कड़ी में हम आगे और भी अपने मत पंथों के विषय में सूक्ष्म शब्दों में जानकारी लेकर के आएंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।